तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस पथराव पर मुकदमा दर्ज। उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल समेत मुतादिद PTI रहनुमा नामजद। पुलिस एहलकारों पर हमले, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी लेने से साफ इनकार। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, आप एक्सटेंशन से मुताल्लिक आमादगी का इजहार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बोले, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। मेरी राना सनाउल्लाह से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही बात हुई। आजम नज़ीर तारड़ से भी बात हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल भी थे। मैंने कहा, बाकियों की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी करनी है तो कर दें, मैं तोसी नहीं लूँगा। कौमी असम्बली और सेनेट से अहम कानून साजी मतवक्के। आईनी और सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद तलब। आइंदा चंद रोज़ में होने वाली अहम कानून साजी के मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का नया केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। जमानत की दरख्वास्तें भी मुंतकिल। जज एहतसाब अदालत ने कहा, केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे, वही जमानत की दरख्वास्तें भी सुनेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, फिर बताएंगे। लाहौर आएं, आपका इंतजार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। अली अमीन जैसे कई वज़ीर आला डील किए हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों मुजरिमों से डरता है। फौज कुर्बानियां दे रही है, आप तमाशा देख रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए नया कानून बनाया गया, मत भूलें ये वक्त आप पर भी आएगा। इस्लामाबाद का कल पूरे मुल्क से राबिता मुनक़ता था। मोटरवे GT रोड बंद थी, कंटेनर लगे हुए थे। NOC लेकर जलसा किया। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया। हमारे जलसे में खलल डालने की कोशिश की गई, फिर भी हमारा जलसा कामयाब रहा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की जुर्रत करे, तमाम सहूलतें देंगे। हम सियासी लोग हैं, सियासत से मुकाबला करेंगे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। एजाजुल हक से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। एजाजुल हक ने कहा, महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बानी PTI को खुद रिहा कराना होता तो पहले ही ऐसा बयान आ जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अली अमीन के बानी को 15 रोज़ में खुद रिहा कराने के बयान पर रद्द अमल। कहा, तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। बानी PTI को अदालतों से रिहा होना चाहिए। 15 नहीं 20 दिन देती हूँ, अपने लीडर को रिहा करा के दिखाऊंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। कहा, कल अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। पंजाब में लश्करकशी और जो शौक आया है वो करके देख ले। कल जो PTI के जलसे में हुआ उसकी मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अब मजीद किसी जलसे की इजाज़त देने की गुंजाइश नहीं रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, PTI कारकुनों ने हुकूमत का 9 मई का प्लान नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई। रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। हुकूमत का मकसद मुकदमात और आइंदा NOC ना देने का बहाना था। मोबाइल सार्फिन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए से जायद इकट्ठे। वजारत खजाना ने माली साल 2024 की तफसीलात ऐवान ने पेश कर दी। कहा, सार्फिन इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। FBR ने एक रुपया इकट्ठा करके करोड़ों रुपए कमा लिए। पॉइंट ऑफ सेल्स की तफसील कौमी असेंबली में पेश। POS डिवाइस से अदायगी की हर इनवाइस पर
1 रुपया फी FBR को जाता है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 59 करोड़ 55 लाख रुपए से ज़ायद इकट्ठे हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क टैक्स पर चलते हैं, टैक्स के बगैर स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाएं तो फिर ही IMF का प्रोग्राम होगा। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बुनियाद पर मईशत को आगे ले जाया जा सकता है, अपने अखराजात को कम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और एहसन इकबाल कौमी असेंबली में आमने सामने। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत तरक्याती बजट में सूबों को हिस्सा नहीं दे रही। PTI दौर में तरक्की की शरह 6% थी, PDM दौर में तरक्की की शरह क्या थी? एहसन इकबाल बोले, हमने शरह 6% पर छोड़ी, अगले साल मनफी में चली गई। PTI दौर में मईशत को तबाह किया गया। तरक्की का पहिया रोकने वाले किस मुंह से हम पर इल्जाम लगाते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद भी मालूम नहीं होता कि कौन से जजेस केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में कहा, इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर 3 जजेस को सौंपे। अक्सर सहाफ़ी कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया, हालांकि ये इख्तियार अब 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास है। हर जज का कोई न कोई रुझान होता है। इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहां लग गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न होने पर अटॉर्नी जनरल 11 सितंबर को तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल होना है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। देखना है कि आइन पर अमल हुआ है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मुस्बत दलाइल दें, सराहेंगे, गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर ना जाएं। आज तक अपनी ज़ात से मुतालिक तौहीन का केस नहीं किया। एक एहतजाज पर तौहीन की कार्रवाई की, एहतजाज करने वालों ने माफ़ी मांगी तो तौहीन का केस वापस ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने नज़रअंदाज कर दिया तो ये सिलसिला चलता ही जाए। आज़ादी इज़हार राय पर पूरा यकीन है, इस पर कोई कदगन नहीं लगाई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, एक सेनेटर का स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर क्या काम है। खेलों को सियासत ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हुकूमत स्पोर्ट्स से सियासत को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाले। पंजाब असेंबली इजलास में मजीद कहा, खाली स्टेडियम बनाकर मामलात नहीं चलाए जा सकते। अपनी एसोसिएशंस को सियासत से मुकम्मल तौर पर पाक करें। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का शेखुपुरा का दौरा, शहरियों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने पर इजहार बरहमी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट को का दौरा भी किया। इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ सिंध असेंबली से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा, इरसा एक्ट में एक लफ्ज़ तब्दील नहीं करने देंगे। पानी की तकसीम का मुआहदा बहुत मुश्किल से तय किया गया। एक को माया फुल स्टॉप की तब्दीली भी वाटर अकॉर्ड ख़त्म करने की बराबर होगी। MQM अरकान बोले, कराची में अगर जंग होगी तो पानी की बुनियाद पर होगी। किसानों के साथ साथ कराची को भी पानी मिलना चाहिए। मुल्क भर में 2 करोड़ 62 लाख से ज़ायद बच्चे बच्चियां स्कूलों से बाहर। वज़ारत तालीम ने ऐवान में तफसीलात पेश कर दी। 5 से 9 साल के 1 करोड़ 7 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। 10 से 12 साल के 49 लाख बच्चे मिडिल की तालीम से महरूम। हायर सेकेंडरी के 59,50,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात तालीम से महरूम। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक नाजेबा और नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल और धमकियों की सख्त मजम्मत। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। सहाफ़ियों को दरपेश खतरात और इजहार राय पर पाबंदियों की सूरत हाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। कहा, मीडिया को गैर एलानिया सेंसरशिप, सियासी जलसों और सरगर्मियों की कवरेज पर गैर कानूनी पाबंदियों और दबाव का सामना है।
तहरीक इंसाफ की अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अली अमीन के बयान से दिल आज़ारी हुई, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। पीटीआई सहाफ़ियों की इज्जत करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी माजरत की। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट, हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा मनाने गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर फौरी एतमाद का वोट लें। 2 हफ्ते का जो अल्टीमेटम दिया, ऐसा न हो आप दौड़ जाएं। हम पहले भी कहते थे ये 9 मई करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, सियासत मौला जट के नारों से नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ को अब बड़ा होना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पास बिठाकर समझाऊंगा कि बदअमनी ना फैलाएं।